नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अमरा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में। यहां पे हमारे साथ एक निर्दल प्रत्याशी हैं जो कि एक उभरते हुए नेता के रूप में आए हैं, और आइए जानते हैं इनके बारे में और इनके क्या उद्देश्य हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूछते हैं इनसे। अपना नाम बताएं। नमस्कार, हमारा नाम गया प्रसाद है जी। क्या आपके ऐसे एजेंडे और चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेके आपने जनता के प्रति विश्वास देखा और आप चुनाव के मैदान में आ गए? देखिए, हम बांसगांव के रहने वाले हैं। बांसगांव दोनों लोकसभा विधानसभा सुरक्षित सीट है। यहाँ जब जब चुनाव हुआ, बाहर से लोग आए, चुनाव लड़े और जीते हारे चले गए। यहाँ के दुर्दशा को देख करके हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे और कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत किए कि एक दिन पार्टी हमको टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। संजोग से 17 से लगातार हम टिकट मांगे, नहीं मिला, तो इस बार हमने निर्दल प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और इस बांसगांव की जनता हमको बहुत सम्मान और प्यार दे रही है, हमारे साथ हैं और हमारा जो एजेंडा है उसको लेकर के बहुत हमको लोग लाइक कर रहे हैं। और आने वाला समय, कल का जो 1 तारीख है, हमको बड़े पैमाने पर वोट मिला और हम चुनाव जीतेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। हमारा चुनाव निशान गुब्बारा है। गुब्बारे के सामने वाला बटन दबाएंगे लोग और हमको चुनाव जिताएंगे। जैसा कि गुब्बारा है, आपका चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है और अक्सर हर घर में गुब्बारा देखा जाता है, आपकी एक पहचान के रूप में भी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारा भावपूर्वक कार्यक्रम चलता है पूरे क्षेत्र में, उसी तरीके से मालिक के कृपा से और यहाँ के जनता के आशीर्वाद से हमको ऐसा चीज़ मिला है जो हर घर में दर्शाता है। गुब्बारा बच्चे खेलते हैं, जन्मदिन में लगता है, शादी विवाह में लगता है, सारे लोग जान रहे हैं गुब्बारे को और गुब्बारे को लेकर के बहुत खुश हैं कि गया प्रसाद को गुब्बारा मिला है और हम लोग चुनाव उनको जिताएंगे, गुब्बारे पर वोट करेंगे। इस विषय में चुनाव आयोग को आप क्या बधाई देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव आयोग को तो हम कोट कोट बधाई देना चाहते हैं कि मेरे जैसे आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिला और जो हमारा इच्छा था, हमारे विचार के अनुसार हमको चुनाव चिन्ह मिला है गुब्बारा। हम सभी अधिकारियों को, चुनाव आयोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे जैसे आदमी को यह चीज़ मिला है गुब्बारा। और पूरे क्षेत्र में हम जब से चल रहे हैं गुब्बारा लेकर के, जो लोग देख रहे हैं खुशी से झूम जा रहे हैं। और गुब्बारा तो किसी को बताना ही नहीं है, गुब्बारा तो हर लोगों के जेहन में है, दिमाग में है और एकदम सरल तरीक़ा से लोग गुब्बारा जान चुके हैं और पूरे क्षेत्र के लोग हमको सम्मान कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, आप इससे पूर्व कांग्रेस एक अच्छे सिपाही माने जाते थे, तो ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि वहां से आपको एक अलग रास्ता देखना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी वास्तव में उस पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है। गरीबों के लिए बहुत मदद किया है, लेकिन आज हमारे जैसे कार्यकर्ता को जो उपेक्षित किया गया, ये जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। जैसे 2019 में पुलिस विभाग के अधिकारी रहे कुछ सौरभ जी, वो आए और चुनाव नहीं लड़े, पर्चा दाखिला किए, खारिज कराए, चले गए। उसके बाद तब तक ये बहुजन समाज पार्टी में माननीय सदल प्रसाद जी 5 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधानसभा, 3 बार लोकसभा, और तत्काल 3 दिन में आकर के टिकट पा जाते हैं और तुरंत कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि प्रत्याशी हो जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि हमारा कोई सिपाही पाया होता तो हम शायद चुनाव नहीं लड़ते, उसका मदद करते और किए हैं लोगों का मदद। लेकिन जब सदल प्रसाद जी आ गए तो हमको बहुत तकलीफ हुआ कि जो मंच से डेली कांग्रेस पार्टी का विरोध करता था आदमी, वो टिकट लेकर के आ गया और हमारे जैसा आदमी टिकट नहीं पाया, हमारे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। इसलिए हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में चल रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप इस तरह की पीड़ा से गुजरे हैं, उसके बाद आपने एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप आए। ऐसे क्या चुनावी मुद्दे हैं जो आप लेके या आसपास के गांव में वो समस्या देखे हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो समस्या ही समस्या है। बांसगांव में इतना समस्या है जिसका कोई सीमा नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे अस्पताल, कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। एक फैक्ट्री धुरियापार चीनी मिल लगा, वो अभी ख़त्म हो गया। पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ।
अब क्या बतावें आपको, रोडवेज और ये इलेक्ट्रॉनिक बस चल रहे हैं हमारे यहाँ बांसगांव में, वो भी नहीं है। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यही माननीय सदल प्रसाद जी प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री थे, बांसगांव में एक पॉलिटेक्निक नहीं खोल पाए। और बहुत दुख की बात है, जबकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीवी बच्चे इनको वोट नहीं करते हैं, बाहर से लोग आते हैं और बांसगांव की जनता इनको सम्मान करती है, और यह लोग बांसगांव को सम्मान नहीं करते हैं, बांसगांव के संबंध में नहीं सोचते हैं। इसलिए हमने तैयार होकर के इस बांसगांव के मिट्टी पर हमने पैदा हुए हैं, और बांसगांव के संबंध में अगर बांसगांव की जनता हमको सांसद बना देती है तो मेरा मैनिफेस्टो है, 5 मैनिफेस्टो हमने दिया है कि अगर हम सरकार सांसद हुए तो हम जिसकी सरकार बनेगी उसका समर्थन करेंगे, और जो निधि का पैसा मिलेगा 1 रुपया हमको कमीशन नहीं चाहिए, बगैर कमीशन का हम काम करेंगे और अपने यहाँ के पूरे क्षेत्र के युवाओं को देंगे काम, वो काम करेंगे 5 विधानसभा में। उसी तरीके से जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 5 साल में 1000 लोगों को रोजगार देंगे, और बांसगांव दोनों लोकसभा विधानसभा सुरक्षित है। हम सदन में पहुंचेंगे तो मांग करेंगे कि दोनों में से एक विधानसभा चाहे लोकसभा सामान्य कर दिया जाए, जिससे यहाँ के कुछ सम्रांत लोग चुनाव जीत के जाएंगे। तो जैसे कल्पनाथ राय जी अपने यहाँ मऊ में विकास किए, जैसे बाबू वीर बहादुर सिंह जी गोरखपुर में विकास किए, उसी तरीके से बांसगांव का विकास होगा। बाकी यहाँ तो समस्या ही समस्या है। अब यहाँ के लोग, बाहर के लोग आते हैं तो कहते हैं बांसगांव का विकास नहीं हुआ। यह बताइए, बांसगांव का विकास कोई गेहूं बेच के नहीं करेगा। मात्र 2 साधन है, लोकसभा विधानसभा। जनप्रतिनिधि कर सकता है विकास, और जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ का, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को देखता ही नहीं है। इसलिए तकलीफ है, और इस तकलीफ को लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं और बहुत सम्मान मिल रहा है। कल 1 तारीख को लोग मन बना लिए हैं कि चुनाव चिन्ह गुब्बारा पर वोट दे करके गया प्रसाद को सदन में भेजेंगे, और सदन में भेज करके हम अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। यही हमारा एजेंडा है। आप बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बांसगांव की जनता के चरणों में पहले तो हम नमन करते हैं कि हमारे जैसे आदमी को पूरा क्षेत्र सम्मान किया, सहयोग दिया, गाड़ी घोड़ा का सहयोग दिया, और जो हमको आशीर्वाद मिल रहा है, आने वाला समय कल का है, और 4 तारीख को निर्णय आ जाएगा, हम चुनाव जीतेंगे। और यह लोग, हमारे यहाँ के बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक सारे लोग सम्मान कर रहे हैं, और हमको चुनाव जिताएंगे। हम उनके आजीवन ऋणी रहेंगे, आजीवन ऋणी रहेंगे कि यह लोग जितना हमको सम्मान कर रहे हैं, जितना हमारा प्यार कर रहे हैं, हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और यहीं पे एक अभी हाल ही रात में एक घटना हुई है, जहाँ पे एक धारदार हथियार से एक 65 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उस पर आप 2 लाइन बता दीजिए। देखिए, जहाँ हत्या हुई है वहीं से हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अभी सुबह हमको खबर मिली है, तुरंत हम भाग करके गए अपने बच्चे को लेकर के। और अब किस तरीके से हुई है अब तो परिवार बताएगा, लेकिन हम बांसगांव के पुलिस विभाग से निवेदन करेंगे कि उसका जांच करके सही रिपोर्ट लगाएंगे, और उसका असलियत पता चल जाए। जो भी गुनाहगार अगर होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी, बिल्कुल, जो गुनाहगार होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। और यह बहुत निंदनीय घटना घटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी गया प्रसाद जी हैं, और एक उभरते नेता के रूप में यहाँ पे हैं। यहाँ पे आसपास की जो भी जनता है या बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता है, उन्हें बहुत पसंद कर रही है, और उन्होंने ऐसा मन भी बना लिया है कि इनको सदन में भेजना है, दिल्ली पहुंचाना है, ताकि यहाँ की समस्या की उठा के और केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अमरा समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार।